आई लव यू सोलो से हो चुका है आई हेट यू सोलो और शार्लेट फ्लेयर ने चुन लिया है टिफिनी स्ट्रैटन को रेसलमेनिया के लिए। वेलकम टू हाइलाइट्स इन हिंदी एपिसोड 30। शुरुआत होती है कोडी रोड से। कोडी आकर कहते हैं कि जो लास्ट वीक सोलो ने मुझ पे अटैक किया है वो अटैक मेरे ऊपर नहीं था, और उसके बाद वो एलिमिनेशन चैम्बर के जितने भी सुपरस्टार क्वालिफाइड है उन्हें एक एक करके मेंशन करते हैं। पहले करते हैं वो मेंशन CM पंक को द वॉइस ऑफ वॉइसलेस कह के, फिर कहते हैं द गोट ऑफ WWE जॉन सीना को, उसके बाद वो मेंशन करते हैं ड्रू मैकिंटायर को। अब ड्रू मैकिंटायर को वो कोई भी बड़ा नाम दे के मेंशन नहीं करते, जैसे उन्होंने जॉन सीना को किया गोट ऑफ WWE कह के। अब बस सिंपल था, ड्रू मैकिंटायर को इज्जत नहीं मिली, वो आ गए। मैकिंटायर आकर ही कहते हैं सिर्फ ड्रू मैकिंटायर, मेरे को शायद याद देना पड़ेगा मैं कौन हूँ, रेसलमेनिया मेन इवेंटर, मनी इन द बैंक विनर, रॉयल रंबल विनर। कोडी और मैकिंटायर एक दूसरे को फेस ऑफ कर रहे होते हैं, उतने में आ जाते हैं जेकब फाटू। जेकब आकर कहते हैं मैकिंटायर तू तो क्वालिफाई हो चुका है चैम्बर के लिए, बट आज मैं होऊंगा जब मैं स्ट्रोमैन और प्रीस्ट को हरा दूंगा, और उसके बाद एलिमिनेशन चैम्बर में तुझे और साथ में जितने भी लोग हैं सबको हरा के मैं जाऊंगा रेसलमेनिया, और कोडी ये जो टाइटल है ये वापिस अपनी फैमिली में ला दूंगा तुझे हरा के। फिर अचानक से आउटर नोवेयर हमें दिखता है स्क्रीन पे कि सोलो सिक्वा आ गए हैं। कोडी रोड जाने वाले होते हैं रिंग के बाहर, इतने में जेकब उन्हें रोककर कहते हैं कोडी रुक जा, तेरे से पहले ये मेरा मामला है, फैमिली बिजनेस है। और कोडी एंड करते हैं सेगमेंट कह के शुरुआत तेरे से होगी और खत्म मुझसे। इसके बाद हमें देखने मिलता है वुमेन्स एलिमिनेशन चैम्बर क्वालिफिकेशन मैच चेल्सी ग्रीन वर्सेस नाओमी का, और नाओमी ये मैच जीत जाती है। बैक स्टेज जेकब और टामाटोंगा ढूंढ रहे होते हैं सोलो को, वही जेकब फाटू ढूंढ रहे होते हैं। टामाटोंगा पूछते हैं किसी से क्या तूने सोलो को देखा, और जेकब फाटू तो बवंडर की तरह आते हैं और सांड की तरह सबको उड़ा देते हैं जो भी उनके रास्ते में आता है। आगे बढ़ने से पहले एक बात बताना, क्या आपको सच में स्मैकडाउन देखने में मजा आ रहा है, स्पेशली जब से वो 3 घंटे की हुई है। इसके बाद मैच था MCMG वर्सेस लॉस गार्जा। सुन के आपको अलग लगा रहेगा ये कौन सी टीम है, सिंपल था MCMG मैच जीत जाती है। पता नहीं ऐसे मैचेस क्यों डाले WWE वाले, रेसलमेनिया का सीजन लग ही नहीं रहा। फिर फाइनली बैक स्टेज मिल जाते हैं जेकब फाटू को सोलो सिक्वा। जेकब सीधा सोलो से पूछते हे सोलो तू कहाँ था इतने दिन, ये क्या चल रहा है, मुझे जवाब चाहिए। अब भाई सोलो रिप्लाई में बोलता है कि देख सुन, मुझे टाइम चाहिए था, मैं रोमन की तरफ से हारा हूँ, मैं बहुत निराश था, मैंने तुझे निराश किया है, अपनी फैमिली को निराश किया है क्योंकि मैं उलाफला हार गया, बट अब मैं ठीक हूँ, बैक ऑन ट्रैक। हम सब वापस से जो हमारा एम है गोल्ड जीतना उसको एम करेंगे। आज तेरा मैच है एलिमिनेशन चैम्बर क्वालिफिकेशन के लिए, हम उसको ही एम करेंगे। बट जेकब फाटू सुनने को तैयार नहीं होते, जा रहे होते हैं। सोलो जेकब को रोके कहते हैं आई लव यू जेकब। सुनने में बहुत ज्यादा अजीब तैयार, मतलब क्या कहूँ मैं इसके बारे में, एंड में आप समझ जाओगे। फिर हमें देखने मिलते हैं US चैंपियनशिप के नाकामुरा आके कहते हैं कि मैं बहुत दिन से परछाई में रह रहा हूँ, बस वो कुछ कह रहे होते हैं जापानीज में, इतने में LA नाइट आ जाते हैं। LA नाइट आके कहते हैं हाँ तू परछाई में रह रहा है इसलिए वो टाइटल को मेरी जरूरत है, और इतने में LA नाइट को इंटरप्ट कर देते द मिज। LA नाइट मिज से कहते भाई तू एक काम कर, तू भी अपना फेयरवेल टूर अनाउंस कर रहे क्योंकि तुझे कोई भी देखना नहीं चाहता, इसलिए जल्दी से जल्दी तू भी खत्म हो जा। इसके रिप्लाई में मिस तो अलग ही फनी कैरेक्टर में थे, ज्यादा कुछ होता नहीं है। इसके बाद निक एल्डिस आते हैं, दोनों के बीच मैच कंफर्म करते हैं। मैं पर्सनली चाहता था कि ये मैच जीते द मिज क्योंकि LA नाइट वर्सेस नाकामुरा बार बार हो चुका है इसलिए, बट आखिर में जीतते ये मैच LA नाइट। फिर हमें एक और भयंकर बकवास देखने मिलता है, वो था R-Truth वर्सेस कार्मेलो हेज। बिन फुकट का मैच था, बड़ी इजीली कार्मेलो हेज जी मैच जीत गए। फिर था मैच WWE वुमेन्स अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए नाया जैक्स वर्सेस टिफिनी स्ट्रैटन। ये मैच के अंदर टिफिनी बहुत अच्छी फाइट दिखाती है क्योंकि एज यूजुअल नाया जैक्स इस मैच को डोमिनेट करती है। वही बैक स्टेज शार्लेट इस मैच पे अच्छी निगाह रख रही थी क्योंकि उन्हें आगे जाके टिफिनी या रिया में से किसी एक को चुनना है, और होता कुछ ऐसा ही है। आखिर के एंडिंग में ये मैच की जो एंडिंग होती है उसके अंदर कोई भी जीतता नहीं है, टिफिनी को
कैंडिस लरे इन डिस्ट्रैक्ट कर देती है और ये मैच डिस्क्वालिफिकेशन से टिफिनी शर्टन जीत जाती है और नाया जैक्स टिफिनी को डिस्ट्रॉय कर देती है बार बार मार के। बट एंड में हमें दिखती है शार्लेट फ्लेयर चेयर पे बैठती है और कहती है इंजर्ड टिफिनी से, आई चूज यू टिफिनी शर्टन। यानी फाइनली एक ड्रीम मैच तो रेसलमेनिया में होने ही वाला है। फिर हमें देखने मिलता है शो का मेन इवेंट एलिमिनेशन चैम्बर क्वालिफिकेशन मैच मेंस, जेकब फाटू वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन वर्सेस डेमियन प्रीस्ट। तीनों के तीनों भारी भरकम सुपरस्टार है और ये मैच भी भारी भरकम होता है। बट ये मैच स्पेशल इसलिए था क्योंकि इस मैच के अंदर एक स्टोरी थी जेकब फाटू और सोलो की। होता कुछ ऐसा है, जब जेकब शायद ब्रॉन स्ट्रोमैन से हारने वाले होते हैं तो सोलो आते हैं और वही सोलो को रोकने आते हैं कोडी रोड्स। वही टामा टोंगा पकड़ लेते हैं कोडी को और उस चक्कर में सोलो सिकुआ कोडी को समवन स्पाइक मारने वाले होते हैं, बट वो समवन स्पाइक लग जाती है टामा टोंगा को और जेकब फाटू ये देख लेते हैं। वैसे जेकब किसी ना किसी कारण से सोलो से निराश है, जो कि मैंने बताया आपको लास्ट में मालूम पड़ेगा। तो होता कुछ ऐसा है, जैसे समवन स्पाइक लगा देते हैं सोलो सिकुआ टामा टोंगा को, सोलो और जेकब के बीच हल्की सी हमें झड़प देखने मिलती है, बट इसका फायदा उठा लेता है डेमियन प्रीस्ट और ये मैच जीत जाता है। स्मैकडाउन तो खत्म हो गया, बट इससे हमें क्लियर इंडिकेशन मिल गया है कि जेकब वर्सेस सोलो रेसलमेनिया का अगला चीज होने वाला है। तो अब तैयारी कर लो आई लव यू सोलो से आई हेट यू सोलो सुनने की, जो सुनने में थोड़ा बुरा लगेगा। आई होप कि सोलो को इसमें सपोर्ट मिले।